बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले आपको अपडेट करना है जो कुछ मुरीद के में हुआ, क्योंकि अब उस सारे सानहे पर बहुत ही तशवीशनाक तबसरे हो रहे हैं। स्पेशली जो दो खबरें हमने सुबह आपके सामने रखी, एक तो ये थी कि मरियम नवाज साहबा को अपने दफ्तर आने से आज मना किया गया है और इस वजह से उन्होंने अपना जो दफ्तर का स्केड्यूल था वो कैंसिल किया। अब वो जाती उम्रा में ही रहेंगी और वहीं पर आज 2 या 4 मीटिंग्स करेंगी। इससे ज़्यादा उन्होंने अपनी बाकी एक्टिविटी जो है वो कैंसिल कर दी है। दूसरी खबर हमने आपको दी थी कि पूरे पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेट अब बंद कर दिया गया है। लोगों को तशवीश हो रही है कि ये जो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, आखिर मुरीद के में ऐसा क्या हुआ है या कुछ और ये बड़ा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क में इस तरीके का कम से कम डिजिटल शटडाउन और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा को महफूज जगह पर रहने की ताकीद की गई है। तो पहली डेवलपमेंट तो इसमें सरहद पार से है। सोशल मीडिया पर अब तालिबान हुकूमत के जो तर्जमान हैं अफ़गानिस्तान में, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी एक पोस्ट सामने आ रही है जिसमें उन्होंने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है जो कुछ मुरीद के में हुआ। उन्होंने अपना ताज़ीती जो एक पैगाम भी भेजा है और साथ इस अमर पर जोर दिया है कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत के साथ मसाइल को हल किया जाए। सोचिए मामलात किस तरफ गए हैं कि अब अफ़गान हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में होने वाले इस साने पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो पहली बैरून मुल्क से किसी किस्म की इंगेजमेंट या कम्युनिकेशन थी इस सारे मामले पे। आगे अगर हम चलें तो जो मौजूदा हुकूमत के मशीर हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने अब एक नया कटा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक जो थी इनके कोई भी मुतालबात नहीं थे, वो सिर्फ इस्लामाबाद आकर एक गैर मुल्की एम्बेसी में याददाश्त जमा कराना चाहते थे। उनसे एंकर ने दोबारा पूछा कि कहा तो ये जा रहा है कि उनके बहुत सारे मुतालबात थे, 8 मुतालबात थे, 10 मुतालबात थे। राणा सनाउल्लाह ने कन्फर्म किया कि उनके कोई मुतालबात नहीं थे, वो सिर्फ इस्लामाबाद आकर एक एम्बेसी में याददाश्त जमा करवाना चाहते थे। अब इसने तो मामला बिल्कुल ही सीधा कर दिया, क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर याददाश्त जमा करवानी थी तो बड़े आराम से हुकूमत उनके साथ एक तय कर सकती थी मामला कि आप जेहलम तक आएंगे, जेहलम से आगे आपके 30, 40, 20, 10 लोग जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे और आप उस एम्बेसी के अंदर अपनी याददाश्त जमा करवा सकेंगे। ये करने की बजाय हुकूमत ने उनके ऊपर एक बहुत ही भयानक किस्म का जो ऑपरेशन कर डाला, जिसने एक कौमी सानहा जिसकी वजह से हो गया है और पूरा मुल्क इस वक्त तशवीश में भी है, गुस्से में भी है, गम में भी है और सहमा हुआ भी है। ये अब वतीरा बन गया है सीधी गोलियां चलाने का। इससे पहले ये 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर किया गया था और अब ये मुरीद के अंदर किया गया है। अब न्यू नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में अगवा करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज का लोगों को गायब कर देना, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर देना, लोगों के घरों में घुस जाना, ये तो मामूल की बात थी ही, लेकिन अब ये भी मामूल की बात हो गई है कि लोगों को सीधी गोलियां मारना। तो ये सूरत हाल, एक तो राणा सनाउल्लाह का जो बयान है ये आपको एक सेकंड के लिए सुनवा देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अब हुकूमत अपने मुंह से मान रही है कि उनके कोई ऐसे बाकी मुतालबात नहीं थे। सुनिए। कोई मुतालबात ही नहीं थे, वो सिर्फ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फॉरेन एम्बेसी जो है वहां पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको इस्लामाबाद तक मार्च करने दिया जाए या इस्लामाबाद में वो दाखिल हों या वो जो फॉरेन एम्बेसीज का एरिया है वहां पे जाए। सुन लिया आपने। अब दूसरी तरफ नून लीग में से ही ख्वाजा साद रफीक भी यही सवालात पूछ रहे हैं कि जब कोई मामलात इतने बड़े थे नहीं तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया, बातचीत से मामलात हल क्यों नहीं किए गए। इस सारे मामले से एक दिन पहले याद कीजिए रजी दादा ने एक ट्वीट किया था और नून लीग के ही करीबी शख्सियत अबसार आलम, उन्होंने भी एक पूरी मंजर कशी की थी और कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये लगता है कि बाहर कोई सौदेबाजी हो गई है और उस वजह से ये टीएलपी को लाकर खड़ा किया गया है।
अब टीएलपी के खिलाफ उसी रात ऑपरेशन कर देना, जब अब ख्वाजा साद रफ़ीक ये सवाल पूछ रहे हैं और राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद भी कि उनके कोई मुतालबात नहीं थे, तो इस सूरत हाल में फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के जो सवालात हैं वो जायज़ हैं कि बातचीत को मौका क्यों नहीं दिया गया। जब टीएलपी वाले बातचीत करना चाहते थे तो रातों रात ऑपरेशन क्यों किया गया। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे तो बताएं कि देखिए मैं अकेला आया हूं, साथ फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो मसरूफ़ हैं। आपकी सपोर्ट करने की वजह से हमें मुल्क के अंदर बहुत कीमत अदा करनी पड़ रही है। लोग उठ खड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बत में हम अब उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना भाव ताव ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है और इसी काम के लिए शायद एजेंसीज़ ने वरगला कर और चक्कर देकर साद और उनके साथियों से ये मुजाहरा पहले करवाया और उन्होंने इमरान रियाज साहब को कम से कम टीएलपी वालों ने बताया कि हमें धकेल कर पीछे से आगे लाए गए, हम तो आना ही नहीं चाहते थे लाहौर से। तो अब अगर आप ये सारी पिक्चर ज़रा गैदर करें इकट्ठी, तो सबसे पहले राणा सनाउल्लाह का बयान, उसके साथ अबसार आलम और रज़ी दादा का बयान, उसके बाद साद रफ़ीक साहब के जो सवालात हैं कि क्यों आपने अमन को मौका नहीं दिया, मुज़ाकरात को मौका नहीं दिया, जब वो मुज़ाकरात करना चाहते थे आपने उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, आपने गोलियां क्यों चलाईं। और अब आप ये आखिरी ट्वीट ज़रा जावेद लतीफ़ साहब का देखें, ये भी वही बात कह रहे हैं कि जब ये मुजाहरे और ये सब कुछ होता है तो पीछे इसके कोई और होता है। अब सब इसको इकट्ठा करें, उसके साथ टाइमिंग इकट्ठी करें। जब शहबाज शरीफ मिलने गए हैं सदर ट्रंप को, तो अमूमी तौर पर तासर तो फिर यही पैदा होता है, तज्जिया तो यही किया जा सकता है कि मेरा ख्याल जाकर या जाने से पहले सदर ट्रंप को बताया गया कि देखें आपसे हमने एग्री तो कर लिया, आपसे हमने आपकी शर्त मान तो ली, आपको हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुल्क में क्या हो गया आपकी सपोर्ट के लिए। देखिए फील्ड मार्शल इस दफ़ा मेरे साथ नहीं आ सके, वो वहीं पर खड़े मामलात को हैंडल कर रहे हैं और मुझे अकेले को आना पड़ा है। देखें हमें आपके लिए अपने मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और ये सारा माहौल बनाने के लिए जाहिर है कुछ करना पड़ता तो फिर ही जाके सदर ट्रंप के सामने अहमियत बननी है ना ज़्यादा, कि हमने आपके लिए देखें कितनी बड़ी कीमत दी है। उस करने के लिए आपको कोई एहतजाज चाहिए था, उस एहतजाज के लिए कोई पार्टी चाहिए थी, और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कि ये तहरीक वालों को पहले ट्रैप किया गया। अब जैसे कि वो बता रहे हैं कि हमें धकेल के निकाला गया, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि हम मुरीद के से आगे नहीं जाएंगे। उसके बावजूद उनको इसी रात में फिर इंतज़ार नहीं किया गया, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात के बाद अगर ये सब किया जाता तो शायद इसका इतना फ़ायदा ना होता। इसलिए उसी रात ये काम सारे का सारा जो है वो मुकम्मल किया गया है। बहुत कुछ इस ताने बाने में से अब समझ आता है। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। अभी तक किसी को नहीं पता कि दोनों जो मेन लोग हैं इनके, दोनों भाई साद और अंस, वो किधर है। दोनों के बारे में किसी को मालूम नहीं हो पा रहा। पहले कोई कह रहा था कि वो फायरिंग से ज़ख्मी हो गए, कुछ कह रहे थे नहीं हुए। फिर जो हमारे मंसूर अली ख़ान और लौंडा लपाड़ा जी हैं, ये उनका अपना फेवरेट लफ्ज़ है, वो उनके मुताबिक उन्हें आईजी ने बताया, और वो भी एज अ सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वो बस आगे कह रहे हैं कि जी जो मुझे बताया मैं आगे आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी है, अगर आपको बताया है तो फिर कंफर्म कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आईजी ने हमें ये कहा है कि ना वो पुलिस के पास हैं और ना ही वो किसी एजेंसी के पास हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि वहाँ कंटेनर में वो मौजूद